हेलो डियर स्टूडेंट, 10वीं पास करके जो स्टूडेंट +1 में आएंगे या आ चुके हैं उनके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेसन है या चैप्टर है वो चालू है। उसको गौर से सुने, को बहुत काम आएगा। यदि हमने ये 15-10 वीडियो यदि देख लिए बेसिक मैथमेटिक्स के तो +1 और +2 का मैथमेटिक्स इतना आसान हो जाएगा। तो हमने एक पहले वीडियो में जैसे सेट पर आधारित या नंबर रियल लाइन पर डिस्कशन किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने जो एक बार बार बोला था कि भी एक अरेंजमेंट करनी है, एक चीज़ को जचा के लिखना है। सिर्फ जैसे कि भाई ये बिखरे हुए आंकड़े हैं, कोई कह दिया कि भाई थोड़ा सा ठीक ढंग से लिखो, तो उसका मतलब है कि भाई एक सेट में हमने डिस्क्रीट बोला था कि भाई इसको हम इस तरह से दे दें। एक इंटरवल में बोला था कि भी जैसे 0 के बाद मान लिया यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1 और 3, जैसे ये 1 है, 1 और 3 के बीच में सारी संख्याएं हमने लिखनी हैं। तो सीधा तो वो लिखना बड़ा मुश्किल है, तो उसका एक मैथमेटिकली एक बनावट बना दी गई है, फॉर्मेशन बना दिया। मान लिया वो एक बी सेट है और उसको हमने इस तरह से लिखना सीखा था कि 1 और 3 और 1 और 3 भी शामिल है। 1 और 3 में सभी रैशनल और इरेशनल सारी संख्याएं इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, ये दिखा दिया हमने। एक सेट है ऐसा जिसको हम कॉन्टिन्यूस सेट बोलते हैं। आज हम जैसे इनइक्वलिटी है या उससे पहले हम इन्फिनिटी जो होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि 0 से भाग क्यों नहीं दे सकते हम। जैसे यानी कि यहाँ जो जैसे कोई भी लिख दे कि भी क्या है ये, तो हम 10वीं में हमें सीखने के लिए मिलता है कि भाई ये है, तो वास्तव में ये गलत है लिखा जाना, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि ये एक सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है। जैसे मान लिया 5 है, हम जानते हैं 5 से बड़ा, 5 से छोटा, 5 का अस्तित्व हम जानते हैं भाई, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते। ये एक नोटेशन है और ये नोटेशन कहाँ से आया उसको हम डिस्कस करते हैं। या फिर यूं कह दें कि भी 1 के बटे में यदि हमने पूरा 0 डाल दिया, यानी कि 0 से पूरे का मतलब मेरा मतलब यही है कि भी 10 बटे में 2 है, तो 2 पूरा ही मानूं मैं, 2 से भाग दे दिया यानी 5 आया। उसी प्रकार की बात आ रही है कि भी यहाँ यदि मैं 0 में लिख लूँ तो वो कितनी वैल्यू देगा। जैसे यहाँ हमने 1/5 है, 2/7 है, ये तो वैल्यू देते हैं, फाइनाइट वैल्यू देंगे, ठीक है ना। रैशनल या इरेशनल उससे कोई लेना देना भी नहीं, रियली कोई न कोई वैल्यू आ रही है, यहाँ से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ समस्या क्या है, तो एक थोड़ा सा हम जनरलाइज कर लेते हैं इसको, पूरा प्रयोग लेकर के इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ एक लाइन पर नंबर रियल लाइन जो है, जैसे 9वीं 10वीं में हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ चुके हैं। जैसे यहाँ से 1 2, अब मैं इसको जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि y बराबर है जैसे 2x या x से +1 ले लिया, तो मैं यहाँ x बराबर 1 डाल दूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलती है। जैसे x बराबर 1, y 2, फिर मैंने x और डाल दिया, y और मिलती गई। तो मैं इस बनावट को इसके अनुसार लिख लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से भाई, कि भाई y को बराबर 1/x ले लिया। ये थोड़ा सा समझना है भाई। मैं यहाँ x की वैल्यू जो x एक्सिस के ऊपर है वो मैंने डालनी है। मैं टेबल द्वारा भी इसको डिस्कस करते हैं कि भी x की वैल्यू डालते जाओ, फिर y तो मैं क्या मिलती जाएगी। जैसे मैं x और मैं यहाँ y लिखता जाऊँगा। जैसे किसी ने कहा कि x की वैल्यू तुम 2 डालो, जैसे यहाँ, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ मैं x बराबर 2 डाल दिया तो y की वैल्यू 1/2 मिल गई। अब बोला कि x की वैल्यू 1 डालो, 1 का मतलब है भी x की वैल्यू, मैं यहाँ 2 पर था, फिर मैं धीरे धीरे इस साइड में आता हूँ, तो x की वैल्यू यदि 1 डाली तो y 1 हुआ, क्योंकि 1/1। अब मैं यहाँ से जैसे x की वैल्यू 0.5 है, यानी x की जगह 0.5 रखते हैं, तो यहाँ यदि 0.5 रखा और उसको सोल्व किया तो वो 5/10
और वो पलट करके 2 उत्तर दिया, यानी x की वैल्यू 0.5 डालने पर y की वैल्यू 2 मिली। चलो और आते हैं 10वां हिस्सा और लेकर के, यानी x की वैल्यू हमने 0.05 रख दी, ठीक है ना। 0.5 का मतलब और नजदीक आ गए हम यहाँ, तो 0.5 यहाँ रखते हैं, 0.05, तो 0.05 को दशमलव हटाया तो 5/100, और 100 पलट करके ऊपर आया तो सिंप्लीफाई किया तो वो 20 के बराबर आया। और हम छोटी वैल्यू लेते हैं x की, x की जगह वैल्यू डाली जा रही है, फिर रिपीट कर रहे हैं भाई, ये हमें 200 उत्तर देगी। और वैल्यू डालते हैं x की जगह, जैसे ये, तो ये 2000 उत्तर देगा, यानी y के बराबर आएगा। मतलब मेरा ये है कि x की वैल्यू में डालते जा रहा है और सारे की वैल्यू आती जा रही है। ये इसी बात को मैं यहाँ भी कनेक्ट कर लूँ कि भी हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं हम, कि भी ये तो 1 मिनट के लिए हमने माना है किसी के बराबर है भाई 1/x। मैं x को क्या कर रहा हूँ कि भाई 0 के नज़दीक ला रहा हूँ, क्योंकि बटे में जैसे ऊपर तो 1 लिख लिया और बटे में मैंने 0 भरनी है। क्या मैं 0 भर सकता हूँ? जैसे ये वैल्यूज, जैसे 2 भरी, फिर 1 भरी है, 0.5 भरा है, मुझे वैल्यू मिली, 0.05 भरा है, 20 उत्तर दिया इसने, इसी को मैंने y के बराबर कह दिया। और लेते हैं, तो इस तरह से चलते चलते मैंने मान लिया काफ़ी 0 ले ली और यहाँ 5 ले लिया। मतलब यहाँ जैसे मैंने मान लिया दशमलव के बाद 4 अंक थे मेरे, तो यहाँ 2 यानी 4, 2 के बाद 3 0 मिली, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी 10 का मतलब है कि भाई 2 गुणा में 10 की पावर 9, ठीक है ना। ये एक नंबर आना है, या लिख लिया, चलो 2 के आगे 9 0 लगा दी, 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बड़ा है। तो काउंट यदि करें जैसे 2000 है, ये तो बहुत बड़ा। तो अब जब हमने x की वैल्यू डाली है, कितनी कौन कौन सी डाली, पहले 2 डाली थी, फिर 1 डाली थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ सी डाली है, फिर मैं काफ़ी और नज़दीक आ गया। कहाँ आ रहा हूँ मैं, यानी यहाँ जो 0 है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 0 है, मैं x की वैल्यू 0 के नज़दीक ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीचे यहाँ 0 के नज़दीक आना या 0 पर पहुँचना है, यूँ मानो। तो और देखते हैं, तो 0.0000000 लगे रहो, लगे रहो। लगे रहने का मतलब है भाई मैं 15-10 साल इस तरह से लिखता गया और यहाँ 5 लिख दिया, 15-10 साल में लिखता गया यूं और अंत में 5 रख दिया। तो फिर उसकी वैल्यू नीचे जो है वो कितनी आ रही है, तो 2 तो फिर आना है, और ये अनगिनत 0 आ जाएंगे आगे, बहुत अधिक 0। तो बहुत अधिक 0 का मतलब बहुत बड़ा नंबर। ये देखो नीचे जैसे x की वैल्यू में छोटी करती जा रहा था, 2 दिया तो 1/2, x को छोटा किया, y बढ़ती जा रही है, x को और छोटा किया, y बढ़ती गई, y का मतलब सारे की वैल्यू बढ़ती गई। जब यहाँ मुझे ऐसा मिला कि भी x को मैंने बहुत छोटा कर दिया जमा में, ठीक है ना, x को जमा में बहुत छोटा कर दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम यहाँ बहुत बड़े हो गए, बड़े होते जा रहे हैं। तो कोई तुम्हें यूँ पूछे कि भी बहुत बड़ा नंबर बताओ, तो इस धरती पर बड़े से बड़ा नंबर तो बना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी ज्यों ज्यों हम 0 के पास जाएंगे x को लेके, यानी इधर इसके पास गए, तो ज्यों ही उसके पास गए तो बहुत बड़ा नंबर बनता दिखाई दिया। तो बहुत बड़ा, तो कोई सीमा है कि बहुत बड़े की। तो इसलिए यहाँ मतलब क्या हुआ कि भी ज्यों ही मान लिया 15-10 साल की बात हुई थी अभी मजाकसी में कि भी दशमलव के बाद 0.00000 लिखते जाओ और फिर 5 अंत में लिख दिया, तो क्या हम 0 के पास पहुँच गए? नहीं भाई,
और 15-10 साल 0 0 0 भरते जाओ और फिर 5 रख दो, फिर भी 0 के पास नहीं, ऐसे ही अनगिनत समय तक लगे रहो, तो फिर ये कि क्या हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा होता जाएगा। यानी ये हमारी जो प्रोसेस है चलती रहे सालों तक, तो क्या हम 0 के पास जा करके, मान लिया 0 के पास पहुंच गए, तो 0 के पास से एकदम पहले वाला ये नंबर कितना आने वाला है कोई कहे, तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ा है, तो डिफाइन नहीं है। तो यही है कहानी इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी हम 0 के पास जा ही नहीं सकते। 0 से एकदम बड़े के लिए जब हम बात करते हैं तो यही अनडिफाइन है, यही नंबर बहुत बड़ा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर नंबर के लिए तो वैल्यू ही आई है। हम आगे और दोहराते हैं, जैसे दशमलव के बाद बोला है कि भाई कितने भी काफी लंबे समय तक यूं 0 0 0 0 0 0 0 0 और देखे, और फिर अंत में 5 रख दिया। और ये जब बटे में डाल के यहाँ वैल्यू दशमलव को हटा के सोल्व करेंगे तो 2 के आगे बहुत अधिक 0 आ जाएंगी, तो बहुत बड़ा नंबर। तो कोई कहेगा कि भी क्या 0 के पास चले गए, तुम एकदम पास गए? नहीं भाई, अभी भी काफी अनगिनत संख्याएं हैं 0 और इस नंबर के बीच में। 0 और ये जो नंबर है, ये जो बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भी इसने भी जब ये x यहां बटे में डाला ये नंबर, तो इसने तो बहुत बड़ा बना दिया इस सारे को, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब है और हम नजदीक जाएं 0 के पास तो ये बहुत बड़ा और हो जाएगा सारा मिल करके। तो कहने का मतलब ये है कि भी हम, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी है कि भी जैसे मान लिया ऊपर 5 है और नीचे यदि मान लिया कोई नंबर है तुम्हारा 7, तो ठीक है भाई 5/7, फिर 5 बटे में यदि मैं जो डेनोमिनेटर जिसको हम बोलते हैं उस नंबर को यदि हमने बढ़ाना शुरू कर दिया तो हम वास्तव में घटते हैं। जैसे 5 बटे में 8, फिर 5 बटे में 10, फिर 5 बटे में 100, डेनोमिनेटर को हम बढ़ा रहे हैं। 5 बटे में 1000, 5 बटे में और कितना, तो वास्तव में हम छोटा हो रहे हैं। और ये पॉजिटिव नंबर भी है, तो जमा की तरफ, यानी पॉजिटिव का मतलब 0 से एकदम बड़े नंबर की बात हो रही है हर जगह। तो ज्यों ज्यों हम डेनोमिनेटर को बढ़ाएंगे हमारा सारे की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात बार बार रिपीट होनी चाहिए कि भी कोई कहे कि भी नीचे कुछ नंबर है और वो बढ़ता जा रहा है, तो कुल मिल करके सारे नंबर के बारे में क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि भी वो नंबर जो है वो घट रहा है। जैसे 1/5 है, इसका मतलब 1 का 5वां हिस्सा। 1/6 का मतलब है 1/6 का मतलब 1 का 6वां हिस्सा। 1/7, 1/8, 1/11, मतलब 1 रुपया 11 व्यक्तियों में बांट देना, 1 रुपया 5 में बांट देना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो तो हमारा फिक्स है, 1 ही रखा हमने, या 2 रख लूँ या 3 रख दूँ। यदि डेनोमिनेटर को हमने बढ़ा दिया तो हम छोटे होते जा रहे हैं। और यदि डेनोमिनेटर को अब जैसे अब इसमें क्या हो रहा है कि भी इसमें उल्टा है हमारा, यानी x की वैल्यू को यहाँ मैं छोटा कर रहा हूँ। जैसे देखिए मैं 1 बटे में पहले तो रखा था मैंने 2, फिर मैंने 1 बटे में 1, फिर 1 बटे में 0.5, फिर 1 बटे में 0.005, फिर आगे 1 बटे में 0.0005, इस तरह से मैं चलता गया। तो यदि मैं इस प्रकार की जो गणना करते हुए आगे कैलकुलेशन या गणना करूं, जैसे फाइनली का मतलब है कि भी मैं 0 के पास चला जाऊं, इधर से मैंने चलना शुरू किया एक्स एक्सिस पर, 0 के बोला कि भी एकदम नजदीक चले जाओ। तो एकदम नजदीक वाली संख्या मैंने कैलकुलेट करी नियरली, ये मान लिया एक स्टूडेंट ने लिख दी कि भी 0 के पास की नंबर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से। तो एक स्टूडेंट ने आकर के 2-4 0 या 20-30 0 और भर दी इसके बीच में, वो स्टूडेंट भी कहेगा कि क्या मैं 0 के पास चला गया, तो तब भी वो 0 के पास नहीं है। और यदि ये 0 के पास जाते हुए इस नंबर ने यहाँ वैल्यू डाली अपनी खुद की, तो यहाँ इसने काफी बड़ा नंबर दे दिया उत्तर के रूप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी हम 0 के पास जा ही नहीं सकते।
क्योंकि जो ही हम जीरो के पास जाने की कोशिश करते हैं, जीरो के पास का मतलब इस साइड से भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस है वहां से मैं जीरो के पास जा रहा हूं और मैं वो वैल्यू यहां डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे बटे में जीरो डालनी है। क्या मैं बटे में पूरी जीरो भर सकता हूं? जैसे यहां भरी गई है, 1 के बटे में 5 मैं भर सकता हूं, मुझे नंबर मिलेगा। 2/5 भी मुझे फिक्स नंबर मिलेगा। लेकिन यहां x की वैल्यू बोलेगी भी जीरो भर दो, तो जीरो तो हम भर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने यहां मूव करके वैल्यू डिस्कस कर ली है कि भी जो ही हम x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी बड़ी डालने की कोशिश की तो ये नंबर बहुत बड़ा हो गया। तो बहुत बड़ा कौन? बहुत बड़ा। तो ये जो बहुत बड़ा जो मैंने बोला है, इसी का मतलब ये है, जो कि अनडिफाइन है। ठीक है ना भाई? तो ये एक सिंबल होता है 1/0 मीन्स दिस इज ए सिंबल, नोटेशन है इन्फिनिटी। यानी हम जैसे संकेत के माध्यम से इसको पढ़ें तो इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड। बस यूं संकेत दे सकते हैं कि भी बहुत बड़ा नंबर प्लस इन्फिनिटी 1/0 टेंड्स टू इन, मतलब इसका मतलब मैथमेटिकली यह सही है। इसका मतलब है कि भी अनडिफाइंड। एक तो ये सही है लिखना, मतलब 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर बोला कि भी इन्फिनिटी क्या है? तो इन्फिनिटी एक सिंबल है जो इसी का प्रतीक है, कोई नंबर नहीं है। कोई किसी ने स्टूडेंट ने लिख दिया कि भी 1/0 तो जैसे अपनी किताबों में लिखा हुआ मिलता है, तो ये लिखा हुआ गलत है। वास्तव में 1/0 को हम कहेंगे कि भाई कोई मतलब लेना देना नहीं है 1/0 का। तो फिर बोले भाई 1/0 तो हमें पढ़ा था कि भी इन्फिनिटी है जिसका सिंबल ये है, तो ये भी कोई नंबर थोड़ी है, ये तो एक संकेत मात्र है। भाई बहुत बड़े को बोल लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर इस धरती पर आया ही नहीं है कि भी बहुत बड़ा कौन है या बहुत छोटे कौन है। कोई कहे कि भी जैसे बार बार यही देख लो, पिछले वाले वीडियो में भी देखा था हमने कि भाई 1 और 3, 1 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। कोई कहे कि भी 1 से एकदम बड़ा नंबर लिख के दिखाओ, नहीं लिख सकते हम। मान लिया एक स्टूडेंट ने 1 से एकदम बड़ा नंबर लिखने की कोशिश भी करी, जैसे 1.000, मान लिया ये लिख दिया, तो एक स्टूडेंट आएगा भी ये तो मैं तो और भी इसके एकदम 1 से बड़ा नंबर तो ये तो है नहीं, और भी मैं काफ़ी जीरो बीच में डाल करके और छोटा लिख सकता हूँ, तो और छोटा लिखा जा सकता है। तो 1 से एकदम बड़ा नंबर हम नहीं लिख सकते। तो वही बात यहाँ भी है कि भी हम जीरो से भाग नहीं दे सकते। अब जैसे बार बार हम छोटी क्लासेज में डिस्कस करते हैं कि कोई कहे कि भी एक मान लिया कोई नंबर ले लिया x/(x-3) अपॉन मान लिया यहाँ लिख दिया कोई एक्सप्रेशन y लिख लिया। हम इसको जैसे इसका तात्पर्य क्या है कि भी x के अपॉन में सारा है ये, तो हम इसको यूं लिखते हैं x इंटू, जैसे प्रोडक्ट फॉर्म में या गुणा में परिवर्तित करने का मतलब y को ऊपर ले गई और x-3। तो ये कब संभव है? क्या हमेशा ट्रू है? कोई स्टूडेंट या कोई यूं कह दे कि भी y की वैल्यू तो पता नहीं कौन है, तो यदि किसी ने कह दिया कि y 0 है तो फिर क्या होगा? तो फिर ये y ऊपर नहीं जाएगी, फिर हम इसको कहेंगे अनडिफाइंड है। मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है या भाग देने वाली बात है। और देखिए हमने 9वीं में या 10वीं में जैसे x² -x और -x बराबर 0, ये जैसे इक्वेशन है, ये सोल्व करी। एक स्टूडेंट ने तो कह दिया कि भी x से भाग दे दो, तो x से भाग दे दिया, तो फिर कब बचा बाद में भाई x-1 = 0, उसने उत्तर निकाल दिया x बराबर 1। एक स्टूडेंट ने क्या किया कि BC में से x कॉमन ले लिया और फिर ये लिख दिया। तो यहां हम कहेंगे कि भाई ये 0 2 नंबर की प्रोडक्ट आई है, यानी एक इक्वेशन थी हमारी x² -x = 0। एक स्टूडेंट ने क्या कर दिया कि x से भाग दे दिया,
x से भाग दे करके उसने उत्तर निकाल दिया x बराबर 1। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया कि इसी के फैक्टर बना लिए, x कॉमन लेकर के, और इनर पार्ट या विद इन ब्रैकेट बोल सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं कि भाई दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो का मतलब क्या होता है, या तो ये दोनों जीरो हैं या इनमें से एक तो पक्का जीरो ही है, क्योंकि हम जानते हैं जीरो किसी के साथ यदि गुणा कर देता है तो वो जीरो आती है। क्यों आती है जीरो? जैसे और इसी से ही कि भी 3 की और 5 की गुणा हम जानते हैं कि 15 है, और 0 की और 5 की गुणा 0 हो गई, 0 की और 7 की गुणा भी 0 हो जाती है। ये तात्पर्य क्या है? तो जब गुणा का विकास हुआ, मल्टीप्लिकेशन जो हम जानते हैं कि भी गुणा जो है वो जोड़ और घटा का एक संक्षिप्त रूप है, जैसे हमने पहाड़े सीखे मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि भी जैसे हम एडिशन तक ही मान लिया हमने नॉलेज है, तो एक हम बाजार में गए कि भी 5 पेन खरीद के ले आए हम, एक प्रत्येक पेन की कीमत 3 रुपये है, तो घर पे आके उसने जोड़ना शुरू किया, 3 बोला यहाँ के भाई एक पेन, जैसे मैं रिपीट करूँ, एक पेन 3 रुपये का है, 5 पेन खरीद के ले आया वो, तो वो 5 पेन जो है उनकी कीमत लिखना शुरू कर दी, और फिर वो जोड़ा, मतलब एडिशन तक हमने मान लिया नॉलेज था। लेकिन हमने जो मल्टीप्लिकेशन थे, मल्टीप्लिकेशन का ना पहाड़ा का मतलब है कि 3 की 5 बार गुणा, ये हमने सिखा दिए गए हैं छोटी क्लासेज में। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि भी 3 को तुमने 5 बार लिखा है, तो तब उसका जोड़ 15 आया। तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि भी 5 पेन खरीद के लाया मैं, और प्रत्येक पेन की कीमत मेरी 0 है, तो इसका मतलब ये है कि 0 को मैंने 5 बार जोड़ दिया, तो उत्तर तो 0 है ही फिर। तो इसलिए हम कहेंगे भी 0 की किसी के साथ गुणा करी जाए तो 0 ही आती है। इसका मतलब है 0 को 7 बार लिख दें तो भी 0 है। तो यहाँ जो हम बात या सीखते हैं 9वीं 10वीं में कि भी 2 नंबर की गुणा 0 है, तो हम लिखते हैं या तो ये 0 है, जैसे ये 0 हुआ, ये चाहे कुछ भी हो 0 होना है, ये यदि 0 है, ये कुछ भी हो, पक्की बात 0 है। या 0 गुणा 0 भी हमेशा 0 होती है, या ये भी 0 हो जाए उसी समय पर ये भी 0 हो जाए। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x बराबर 0 कर दें और ये कुछ भी हो 0 हो जाएगा। x बराबर 1 से क्या हो गया, ये 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 हो लिया। तो या फिर दोनों 0, बोथ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ बोथ 0 एक समय पर हो नहीं रहे, क्योंकि या तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 नहीं है, x बराबर 1 डालेंगे तो ये तो 0 हो गया लेकिन ये 0 नहीं है। तो सिर्फ तीसरा जो केस है वहाँ फेल हो गया। वैसे रूल ये है या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाएं तो हमारा ये वैलिड है, क्योंकि बराबर 0 होना है। तो अब यहाँ फिर वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। एक स्टूडेंट ने तो इतना उत्तर निकाला, ये क्वेश्चन था हमारा, कह दिया कि सोल्व कीजिए, और एक स्टूडेंट ने उत्तर निकाल दिया ये। तो कोई कहे भी कौन सा सही है, तो सबसे पहले दूसरा सही है, क्योंकि पहले वाला सही क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो भाग दिया है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि भी बटे में 0 कभी नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना है, डिस्कशन कर लिया हमने। तो एक स्टूडेंट ने क्या कर दिया, क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं था, उसने कह दिया कि भी चलो मैं x से भाग दे देता हूं। तो क्या जो भाग दिया गया है वो 0 हो सकता है कि? एक बार क्वेश्चन में देखा, जैसे क्वेश्चन मतलब शुरू में जो हमारी डेफिनेशन होती है उसको मदर इक्वेशन बोलते हैं, सारा काम इस पर करना होता है हमने। तो जैसे x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, तो एक स्टूडेंट ने आकर के बोला भी x से मैं तो भाग दूंगा, तो फिर वो जो भाग दे रहा है, तो उस वक्त उसने ये नहीं सोचा कि भाई मैं 0 से भी भाग दे रहा हूँ यहाँ, तो क्योंकि x बराबर 0 रखने पर दोनों साइड बराबर हैं, मतलब x बराबर 0 इसका रूट है, तो कभी भी हम 0 से भाग नहीं दे सकते। हाँ, सवाल में यदि इसी क्वेश्चन में यूं कह दे कि भी x बराबर 0 नहीं है, तो फिर तो हम x से भाग पक्का देंगे, क्योंकि x बराबर 0 हमने उत्तर निकालना ही नहीं है, पहले ही बोल दिया उसने। फिर सुनो, x स्क्वायर माइनस x बराबर 0 एक समीकरण है और सोल्व करना है, और उसमें ये बात एक्स्ट्रा दे दी कि भी x 0 नहीं है, बताओ फिर कितना x हो, तो फिर तो पक्का x 1 ही होगा और कुछ नहीं।
और यदि यूं कहे कि भी इसको सोल्व कीजिए, बस इतना बोल दे, तो फिर हम ये ही विधि लगाएंगे कि भी इसके फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि x बराबर 0 भी इसका हल है और x बराबर 1 भी हल है। यहाँ स्टूडेंट ने बिना प्रश्न में जानकारी यदि नहीं है और भाग दे दिया तो ये सवाल गलत हो जाएगा, यानी कि उसकी अधूरी जानकारी, अधूरा आंसर दिया, क्योंकि x बराबर 1 उत्तर को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन x बराबर 0 भी एक अनदर इसका सॉल्यूशन है। तो क्योंकि जो भी सवाल हम करते हैं उसमें सारे के सारे हल हमें चाहिए। तो हम डिस्कशन कर रहे थे यही बात, जो बेसिक बातें हैं कि भी आर पार गुणा है। जैसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम, कह दिया कि भी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और किसी ने कह दिया कि भी इसको सोल्व कीजिए, ये एक इक्वेशन है। तो हम जैसे हमेशा जानते हैं कि भी कोई भी इक्वेशन और दोनों साइड में एक ही टर्म यानी सेम क्वांटिटी यदि सब्ट्रैक्ट हो तो उसको हम काट देंगे, जैसे ये काट दिया। तो हमने इसका उत्तर निकाल दिया x बराबर 2। तो कोई स्टूडेंट कहेगा कि भी x बराबर 2 इसका आंसर है, लेकिन जो बनावट है क्वेश्चन की, जो मदर इक्वेशन जो बोली गई है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। यदि मैंने x बराबर 2 उत्तर बता दिया और x की जगह यदि मैंने 2 भर दिया तो हो क्या रहा है कि भी बटे में 0 आ गया। मतलब जो शुरू में जो इक्वेशन दे रखी है, या तो वो क्वेश्चन में बोलेगा कि भी x बराबर 2 नहीं है, बोल दे तो बढ़िया है। यदि नहीं बोलता है और हम अपनी तरफ से भी इस बात को कंसीडर करेंगे भी बटे में 0 तो नहीं आ रही है। अब देखो उत्तर मैंने x बराबर 2 निकाल दिया, तो 2 से तो ये 0 हो गई, तो इस और पहले हम कह रहे हैं कि भी x 2 नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा ये उत्तर गलत है। यानी यूं कह सकते हैं कि भी दिस इक्वेशन डज नॉट या हैव नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई हल ही नहीं है, x कोई ऐसा है ही नहीं जो दोनों को बराबर कर दे। तो x बराबर 2 इज ए रॉन्ग आंसर, नहीं हो सकता ये। तो ये हमारी डिस्कशन थी। और देखें बेसिकली इनइक्वलिटी पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, जो 9वीं 10वीं में शुरुआत होती है, ये आती रहेंगी आर पार गुणा वगैरह जो भी है। तो सबसे पहली विशेष बात है भी भाग देते वक्त एक बार दिमाग में ये जरूर बैठा लो कि भी हम जो भाग दे रहे हैं वो 0 तो नहीं है, 0 के बराबर तो नहीं बन रहा है उसमें। अब इनइक्वलिटी का मतलब क्या है कि भी जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब मान लिया इसको हम, कोई स्टूडेंट कहे कि भी क्या ये लिखा हुआ सही है, क्योंकि यहाँ तो बोल रहा है कि भी 3 बड़ा है 2 से और 3 बराबर है 2 से 2 के। तो यहाँ जो लिखी हुई बात है हम उसको कहेंगे, एक बार जो पढ़ते हैं उस पर ध्यान दो। या मैंने बोला है भी 3 बड़ा है या बराबर है 2 के। तो जहाँ भी या की बात आ जाए, जैसे अभी हमने एक ये क्वेश्चन लिया था x² माइनस x इज इक्वल टू 0, इसमें x बराबर 0 या x बराबर, ये दोनों चलेंगे, या एक भी चलेगा। यदि मान लिया ऊपर एक को नकार दे कि भी ये नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लेना है, तो वो तो उत्तर है ही। तो इसमें भी यदि एक बात भी सत्य हो जाए, या कहीं भी आता है, दो वर्ड बार बार चलेंगे मैथ में भाई, एक तो और जिसको या बोलते हैं, और एक एंड। तो इसको डिस्कस करेंगे एंड और का मतलब क्या है। तो यहाँ जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब यही है कि भी या आता है 3 बड़ा है या बराबर है 2 के। तो इसका मतलब है कि भी इन दोनों में से एक बात भी यदि सत्य हो जाए तो हम उस स्टेटमेंट को सही बोलेंगे। तो ये लिखा गया सही है। अब कोई कहे कि भी ये भी सही है, हाँ बिल्कुल, इसमें तो है ही एक ही तथ्य, बस 2 बातें इसमें 2 थी। या वाली बात का मतलब 3 बड़ा है या बराबर है 2 के। बराबर नहीं है वास्तव में, लेकिन बड़ा तो है। तो बड़े वाली बात ही मिल जाए, मतलब या में क्या होता है कि भी एक चीज सत्य हो जाए, दूसरी यदि असत्य है तो भी चलेगा। एंड में ऐसा नहीं है, एंड में दोनों बातें सत्य होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। या सिर्फ एक ही बात बोली है कि 3 बड़ा है 2 से,
ये भी सही है स्टेटमेंट।